सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से है। कह रही है पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की बीजेपी पीएम घबरा गए हैं, इसीलिए अब अडानी अंबानी को लेकर आए। सुधांशु जी। हाँ जी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है सुधांशु जी कि घबरा गई है बीजेपी, घबरा गए हैं पीएम, इसीलिए ये सब कह रहे हैं। देखिए, घबराहट और रिश्तों में गर्माहट बहुत बेहतर ढंग से समझी जा सकती है, क्योंकि अभी तेलंगाना सरकार ने अडानी के साथ एमओयू साइन किया है। मैं कई बार पहले जब ये विषय आता था तो बोल चुका हूं और याद दिला दूं, अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार ने अडानी पावर का 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन किया था और सैकड़ों एकड़ जमीन दी थी। और उस समय राहुल गांधी अपनी दक्षिण से उत्तर वाली तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में थे। जब उनसे सवाल पूछा गया अशोक गहलोत और अडानी की अगल बगल फोटो दिखा के, तो जिंदगी में पहली बार उनके मुंह से अडानी जी शब्द निकला था कि अगर कोई हमारे स्टेट में इतना इन्वेस्टमेंट करेगा तो कोई मुख्यमंत्री उनके साथ आएगा। फिर माइंस का प्रोजेक्ट भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ की सरकार ने 13,000 करोड़ का दिया था। पोर्ट का प्रोजेक्ट महाविकास अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र में दिया था सबसे बड़ा, और केरल की सरकार ने, वहां भले ही इनकी सरकार नहीं मगर इनके गठबंधन की सरकार है, उन्होंने दिया। तो अब घबराहट है या रिश्तों में ये गर्माहट है? क्योंकि अब वो तेवर नहीं दिखता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम वो चमक चमक के तमक तमक के बोलने वाले राहुल गांधी जी अब वो नहीं दिखते, क्योंकि अब सब सरकारें जो हैं वो थोड़ा थोड़ा, मतलब ये भी नहीं कह रहा हूं मैं, तो सिर्फ ये कह रहा हूं ईमानदारी से बोलो मेरे भाई। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये शुरुआती रिश्ता किसका था? मैं देश के दर्शकों से याद दिलाना चाहता हूं, राडिया टेप में एक बहुत बड़ी बिजनेस हाउस ने बोला था कि कांग्रेस पार्टी तो हमारी दुकान है, हमारे लिए कभी नहीं बोला गया। राडिया टेप में यह भी आया था कि बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज ये तय करवाते थे कि अमुक मंत्रालय किस मंत्री के पास होगा, और उसमें पत्रकार मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। तो आज मीडिया पर भी अटैक करते हैं, कारपोरेट पर भी अटैक करते हैं। और मैं दूसरी बात ये बता दूं, आज की जनरेशन भूल गई होगी तो एक फैक्ट बता दूं, रिलायंस इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे बनी? जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने 1970 के दशक में पॉलिएस्टर रियॉन बनाने का एक्सक्लूसिव राइट रिलायंस को दिया। हम लोगों के बचपन में विमल का कपड़ा आता था, और ऐसा राइट दिया जो किसी कंपनी को दिया जा सकता कि अकेले बनाएंगे भी वही, बेचेंगे भी वही, एक्सपोर्ट भी वही करेंगे, कोई दूसरा ना बना सकता है ना बेच सकता है। वहां से उत्थान शुरू हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस ये सब अटैक करना शुरू करती है, अडानी को पहला प्रोजेक्ट नरसिम्हा राव के जमाने में मिला, अडानी इनके जमाने में एफसीआई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला। मैं सिर्फ ईमानदारी से एक बात कहता हूं, एक और बात ये बताइए, भारतीय उद्योगपतियों से आपको इतनी समस्या रहती है, मैंने कभी किसी विदेशी उद्योगपति विदेशी कंपनी के खिलाफ तो आपको स्टैंड लेते देखा नहीं। कृपया वो भी कभी बता देते। विदेशी कंपनियों को तो डिफेंस में, फिर चाहे वो भोपाल गैस ट्रेजरी वाली यूनियन कार्बाइड हो, चाहे उसके एंडरसन को सरकारी जहाज में बैठ के भगाना हो, या हॉविट्जर का पक्ष लेना हो, या बोफोर्स का पक्ष लेना हो, या अभी जो वो हिंडनबर्ग का पक्ष लेना हो, विदेशी कंपनियों का तो पूरे पक्ष में रहते हैं और मौके पड़ने पे अपने संबंधों में गर्माहट रहती है और जनता को भरमाने के लिए इस प्रकार की बात करते। तो प्रधानमंत्री जी ने वो बात साफ कही जो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद अब राहुल गांधी जी के शब्दों में दूध का दूध पानी का पानी होना था, वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अभय दुबे जी, देखिए वो कह रहे हैं कि गर्माहट आपके रिश्तों में है, तो जरा अडानी और कांग्रेस, अडानी और विपक्षी पार्टियां, उनके भी रिश्ते की बात हो जाए। हम दिखा रहे हैं आपको एक बार मैप पर, 22 राज्य हैं कुल इस देश में जहां पर अडानी ग्रुप का निवेश है। देश के 22 राज्यों में है, और जाहिर तौर पर 22 राज्यों में है तो सिर्फ बीजेपी नहीं है, उसमें जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, तेलंगाना में अभी जनवरी में ही साइन किया है एमओयू, 5 एमओयू आपके रेवंत रेड्डी साहब ने।
छत्तीसगढ़ जब कांग्रेस की सरकार थी तब हुआ था, राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार थी तब हुआ, केरल जहां लेफ्ट की सरकार है, पश्चिम बंगाल जहां टीएमसी है, आंध्र प्रदेश वाईएसआर कांग्रेस का, उड़ीसा जहां पर बीजेडी की सरकार है, तमिलनाडु जहां डीएमके है, तेलंगाना जहां पर अभी खबर आ गई है। तो अब ये भारत का जो नक्शा दिख रहा है और आपके शासित राज्यों में या विपक्षी नेताओं के शासित राज्यों में निवेश है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अंजना जी, रिश्तों पर तो मैं बारी बारी से खुलासा करूंगा, लेकिन आज दोनों बड़े उद्योगपति क्या गाना गा रहे हैं वो सुन लीजिए, जो खड़गे साहब ने सुनाया। दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, ए राजनीति हमें तेरा एतबार ना रहा, सारे भेद खुल गए, राजदार ना रहा। प्रधानमंत्री जी, क्या राज खोल दिया आज आपने? जो बात 10 साल से राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उस राज का पर्दाफाश खुद अपने मुखारविंद से कर दिया। आप तो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, मैं मानता हूं आपके पास सारी जानकारी होगी। बोरे भर भर के काला धन है उद्योगपतियों के पास, ये बात की जानकारी है आपको? बस एक ही चिंता सताती है प्रधानमंत्री जी हमें, क्योंकि आपके वक्तव्य और व्यवहार का जो अंतर देखा ना, इसके पहले भी जिस पर आपने आरोप लगाया कि अजीत पवार काला धन 70,000 करोड़ रुपए का, उसको दुपट्टा पहना दिया प्रधानमंत्री जी। अशोक चौहान सैनिकों के परिवार का हिस्सा खा गया, सैनिकों की बेवाओं के फ्लैट खा गया, उसको आपने दोरंगा दुपट्टा पहना दिया। एक लंबी फहरिस्त है जिस पर आपने आरोप लगाया है, वो चाहे हसन मुशर्रफ हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्वा शर्मा हो, सबको दुपट्टा पहना देते हो। ऐसा ना हो कल दोनों उद्योगपति 3 दिन बाद सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ दिखें कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। ये जो प्रमाण पत्र आपने दिया है, इस पर गंभीरता से जांच कराइए, देश के सामने ये सच आना चाहिए। जहां तक निवेश का आपने प्रश्न किया, उद्योगपतियों को अधिकार है निवेश का। जो करार और बेकरारी की बात है, उसका अंतर समझ लीजिए। आरोप हमने नहीं लगाया, आरोप लगाया 2016 में डीआरआई ने, भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। उन्होंने आरोप यह लगाया कि अडानी जी ने इंडोनेशिया से ओवर इनवॉइसिंग करके, मतलब दाम बढ़ाकर कोयला खरीदा, क्योंकि यहां यह करार हुआ था कि जिस दाम पर कोयला लाओगे उसके अनुपातिक रूप से यहां बिजली के उपभोक्ताओं को बिजली उस यूनिट की दर से देनी पड़ेगी। तो डीआरआई ने आरोप लगाया 2016 से कि बहुत बड़ी मात्रा में ओवर इनवॉइसिंग की है, और इन्होंने पहला जो बिल बनवाया है वो अडानी ग्लोबल के नाम से सिंगापुर बनवाया, उसके बाद अपने यहां बिल बनाकर ओवर इनवॉइसिंग की। क्या किया अडानी जी ने? अडानी जी ने कहा, सिंगापुर को लिखा कि साहब अदालत में मामला ले जा रहा हूं, कोई जानकारी भारत की सरकार को मत देना। ये चिट्ठी लिखी अडानी जी ने कि साहब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और फॉरेन मिनिस्ट्री के रूट को बाईपास करके डीआरआई कार्रवाई कर रहा है, उनसे पहले अनुमति लो। और कोर्ट में इन्होंने स्टे लिया। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, उस मुकदमे का क्या हुआ बता दीजिए। आरोप राहुल गांधी जी ने नहीं लगाया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लगाया, नीति आयोग ने लगाया। उन्होंने कहा कि ये जो 6 एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं ये अवैधानिक तरीका है, ये हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, 2 से ज्यादा एक आदमी को एयरपोर्ट नहीं देना चाहिए। उसके बिडिंग डॉक्यूमेंट पर सवाल उठाए गए, मगर क्या हुआ, सारे भारत सरकार की उन संस्थाओं को बाईपास करके वो जो दिया गया उस पर हम सवाल पूछा। राहुल गांधी जी ने सवाल ये पूछा था हाउस में, चांग चुंग लिंग, एक चीनी नागरिक जिसको भारत की एजेंसियां तलाश रही थी चॉपर स्कैम में, उस आदमी का एड्रेस मिलता है, उसका इन्वेस्टमेंट मिलता है वहीं सिंगापुर में जहां के अडानी जी के भाई का एड्रेस है। ये सवाल जब मीडिया में पब्लिश हुआ तब राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे। एक भी आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं था, लेकिन उसको प्रामाणिकता से जांच कौन करेगा? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? जिन अखबार में स्टोरी छापी थी कोयले की, पुलिस ने गुजरात की उनको समन किया था, वो बेचारे गुजरात सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से स्टे करा कर लाए। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि कम से कम इन सत्यों और तथ्यों की जांच करा लीजिए। जो आज आपने आरोप लगाए, काले धन टेम्पो भर भर के जो भिजवाए, कम से कम उन आरोपों की तो जांच कराइए, दुपट्टा मत डाल दीजिएगा। बस इतना विनम्र आग्रह हमारा आपसे। कांग्रेस शासित राज्य में अगर एमओयू साइन होता है, काम होता है, तो वो सही है। वो एक सवाल, इसका जवाब ही नहीं मिला ना अभय दुबे जी से, इसका सवाल का जवाब नहीं मिला। आप राहुल जी यही कहते हैं ना कि जहां जहां वो जाते हैं वहां पर फौरन उसके बाद से काम मिल जाता है। मोदी जी जहां जहां जाते हैं, सुनिए ना सर, आरोप क्या है, मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां अडानी को काम मिल जाता है।
तो आपके राज्यों में काम मिलता है तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है? राहुल गांधी जी ने कब कहा? जब श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने उनके पार्लियामेंट के सामने जवाब दिया, तब रिकॉर्ड पर चीजें सामने आई। उन्होंने कहा कि कोई हमारे पास रास्ता नहीं छोड़ा था सिर्फ अडानी जी को प्रोजेक्ट देने के अलावा श्रीलंका में। तब राहुल गांधी जी ने यह सवाल खड़ा किया कि जहां जहां जाते, जहां जहां राफेल का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी ने, क्या राफेल के निर्णय में गलतियां नहीं थी? क्योंकि भारत सवाल सरकार कुछ और है अभय जी, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। भारत की सरकार ने उसमें अरे क्या वैधानिक है? मैं तो बोलता हूं, चुनौती देता हूं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ अडानी जी के नहीं, अडानी जी के, अंबानी जी के, टाटा के, बिरला के, जिन जिन के हैं गलत जिन राज्यों में, आप जांच कीजिए और दंडित कीजिए। उद्योगपति का अधिकार है उद्योग करना, लेकिन सत्ता की सरपरस्ती में अनैतिक कार्य करोगे तो ये देश की जनता ने प्रतिपक्ष को दायित्व दिया है कि मुखरता से आवाज उठाइए। भारत के संसाधनों की लूट अगर हो रही है तो उस पर से पर्दा उठाइए। जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहते हैं, इनइक्वालिटी रिपोर्ट, कि हिंदुस्तान के पास 22 लोगों के पास इतना पैसा है जितना 70 करोड़ लोगों के पास नहीं है, तो 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आपके दोस्त के पास हो जाए और किसान 27 रुपए कमाए सिर्फ प्रतिदिन, तो क्या प्रश्न नहीं खड़ा किया जाएगा?